नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन को कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हम इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की कथा, महत्व, पूजा विधि और क्या करें और क्या ना करें के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप भी इस पर्व के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व। सबसे पहले हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना के लिए विशेष है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, जो शरीर और मन को शुद्ध करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद निकट होता है और उसकी किरणों में विशेष ऊर्जा होती है, जो हमारी सेहत के लिए लाभदायक मानी जाती है। इसलिए इस रात खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखी जाती है, ताकि चंद्रमा की किरणें उसमें प्रवेश कर सकें। शरद पूर्णिमा पौराणिक कथा। अब जानते हैं शरद पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा। इस दिन की एक प्रमुख कथा माता लक्ष्मी से संबंधित है। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मणी थी। उसने बहुत कठिनाइयों में भी माता लक्ष्मी की पूजा करना जारी रखा। एक बार उसने शरद पूर्णिमा की रात को जागरण किया और पूरी रात माता लक्ष्मी का ध्यान किया। प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने रात को उससे पूछा, को जागृति, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया कि वह माँ लक्ष्मी की पूजा कर रही है और धन की कामना कर रही है। माता लक्ष्मी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान देती हैं कि उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। इस कथा से प्रेरणा मिलती है कि जो भी इस रात को जागकर माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से जुड़ी है। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह दिन प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा पर विधिवत पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। घर की साफ सफाई। इस दिन घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखें और दियों से सजाएं। मान्यता है कि स्वच्छता से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा। सबसे पहले माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें नए वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। खीर का भोग। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। खीर को चावल, दूध और चीनी से बनाएं और इसे रात में चंद्रमा की चांदनी में रखें, ताकि चंद्रमा की किरणें उसमें पड़ सके। सुबह इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। धूप दीप जलाएं। देवी देवताओं के सामने धूप दीपक जलाएं और रोली, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। मंत्र जाप और ध्यान। शरद पूर्णिमा के दिन ओम श्री लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही ध्यान करें और सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। जागरण। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात सोना नहीं चाहिए। पूरी रात जागरण करें और माँ लक्ष्मी के भजनों का आनंद लें। शरद पूर्णिमा पर क्या करें? खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखें। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों का खास महत्व है। खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर सुबह इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लाभ होता है। माता लक्ष्मी की पूजा और जागरण करें। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और पूरी रात जागरण करें और उनका ध्यान करें। इससे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दान पुण्य करें। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत रखें। इस दिन व्रत रखकर
देवी लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर क्या ना करें। क्रोध और झगड़ा ना करें। शरद पूर्णिमा का दिन शांति और समर्पण का होता है। इस दिन किसी भी प्रकार का क्रोध, वाद विवाद या झगड़ा करने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज करें। इस दिन मांसाहार और नशे से पूरी तरह से बचना चाहिए। केवल सात्विक भोजन का ही सेवन करें। यह दिन पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक होता है। रात को ना सोएं। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को जागरण करना चाहिए। रात भर जागकर भगवान और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना अधिक फलदायी होता है। नकारात्मक विचारों से बचें। इस दिन अपने मन और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रहें। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन हमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और चंद्रमा की किरणों से प्राप्त अमृत का लाभ उठाना चाहिए। इस पावन दिन का महत्व समझते हुए हमें पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले वीडियोस में हम आपको और भी रोचक और धार्मिक जानकारियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।